काका बाबा बधाने राम राम। हूँ तुम्हारी वैसे मुकेश कुमार खबर लेने जावे क्यों हमारे हाथ जो मीरा जी महाराज जी है और आदिवासी जो ट्राइबल इलाका है खासकर वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी का ज़्यादातर लगातार प्रचार हो रहा है और आप इस इंदौर के नगरी में आए हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? देखो भैया, ये भारत भूमि पूर्व जन्म और पुनर्जन्म पर विश्वास करने वाला देश है और हम पहले कई बार जन्मे और वापस कई बार जन्मेंगे। इस सिद्धांत को लेके सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म, ये 4 धर्म भारत में यहाँ पर हमारे इस पवित्र सिद्धांतों का प्रचार कर रहे हैं। इन सिद्धांतों की सत्यता को लाखों वर्षों से ऋषि मुनियों ने परखा है, शोध किया है, जाना है, पहचाना है, जिसको हम लेके चल रहे हैं। विधर्मियों का यहाँ आके लोगों को धर्मांतरण कराने से, गलत सिद्धांतों के प्रचार से मानव समाज गलत व्यवस्था में पहुंच रही है। कोई किसी धर्म को माने, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब आप आगे कोई जन्म ही नहीं है ऐसे सोचोगे तो भरपूर पाप और गलती करने के लिए प्रेरित हो जाओगे। मैं पाप करूंगा तो अगले जन्म में मुझे उसका भुगतान करना पड़ेगा। ये एक सिद्धांत ही आज तक मानव समाज को मर्यादा और जीवन शैली की विवेक को जगाता है। अगर वो नहीं होगा, ये 2 धर्म जो बाहर से आए हैं, दोनों धर्मों में आगे कोई जन्म ही नहीं है। उनको तो कोई ईश्वर या अल्लाह या कोई यीशु उनको समाधान देंगे। ये समाधान होने वाला नहीं है, क्योंकि पशु वृत्ति से जो जी रहा वो पशु बनेगा, मनुष्य वृत्ति से जो जी रहा वो मनुष्य बनेगा, देव वृत्ति से जो जी रहा देव बनेगा। ये व्यवस्था मात्र भारत में ही है और ये व्यवस्था होगी जब तक ही मानव समाज अपने आचरणों में पवित्रता रखेगी। ये व्यवस्था जहाँ नहीं है उसी देशों में हिंसा पनप रही है। भारत को हिंसामय देश बनने से रोकना हो तो सबसे पहले धर्मांतरण को रोकना पड़ेगा। जिस दिन भारत में ये सब धर्मांतरण रुक जाएगा, अपने अपने सिद्धांतों में हम मस्त रहेंगे, भारत सुरक्षित होगा, शांत होगा, श्रेष्ठ होगा। तो ये है गुरु जी महाराज जी जिन्होंने इस तरह की जो एक आदिवासी और जो धर्मांतरण है उनको लेकर एक मैसेज दिया गया है। कहा गया है कि इस तरह के जो भारत देश में धर्मांतरण किया जा रहा है उनको किस तरह आने वाले समय में वो समाज में बेहतर दिशा दे सकते हैं और इन्हीं लिए एक ही धर्म और अलग अलग धर्म मान रहे हैं कि किसी जबरदस्ती या इस तरह का नहीं कर सकते। तो हेवी रीते हम बात करेंगे कि जेवी रीते आज महाराज इंदौर में जो आयो से एना महाराज जी खास कर बात करिए कि जो तमिलनाडु में संस्था से तमिलनाडु अपनी बात करी खास कर मध्य प्रदेश में तो इंदौर में आज 5 दिन अनुष्ठान चाली रह्યું છે। તેના अनुष्ठान में देशभर में अलग अलग साधु अलग अलग तीना भक्त हवन योग थारे आना जो गरबा पंडाल यानी कि विश्व में प्रसिद्ध गरबा पंडाल नाम से प्रसिद्ध से खास कर इंदौर में पहली बार है वो देखो खास कर ताड़ी जो हवन कुंड जो हवन सामग्री की ये सामग्री हवन उपस्थित था हवन सामग्री जो कलश से त्या कलश भी केवी रीते उपयोग करी सके। ये हिमालय थी या हरिद्वार तरफ थी जड़ीबूटीओ लाव्यो अने जड़ीबूटी आज अनुष्ठान में जेवी रीते नवरात्रि में एना अनुष्ठान में एना हवन यज्ञ संदन लकड़ियों थी हजारों जड़ीबूटीओं माध्यम थी एवी रीते उपयोग करी मेळ्यो। आनी जो कलश से ये कलशनु अनुष्ठान करी एनी बाद सिद्धि प्राप्त करी करती हूँ जो मंदिर से तमिलनाडु में ता सिद्ध करे हाथी से सिद्ध करें ता ले जाए। तो ये एक विश्व में पहली बार है देखी कल देखने मिल रही, क्योंकि एक जो महाराज खास बात बता रही करें कि पद्म परम श्री मतलब पूज्य कृष्णपाद शक्तिपीठ जगत गुरु श्री 1000 आचार्य श्री बसंत विजयनंद गिरी जी महाराज की कृपा थी आज इंदौर में ये पहली मतलब पहले साल हुई थी एक बार इस पहली बार एवं रीतनु आयोजन था। अलग अलग साधु अलग अलग मध्य प्रदेश या कैबिनेट कई मंत्री मुख्यमंत्री भी खुद आज सामने आवावाळो छे। तो एवी रीते एक सिद्धि प्राप्त करो महापुरुष से तेना दर्शन करवा लोग देश प्रदेश थी लोग आवी रह्या। हूँ तमारी उसमें आज पंडाल में से केवी रीतनी जो अलग अलग 12 ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग आर्किशन 23 माताओं रूप से 23 माताओं रूप में अलग अलग तीहुनी आकृति देखाड़ी मिली ताकि लोग 23 माताओं दर्शन करवा देश प्रदेश में कहाँ जाई सके। लेकिन भारत की अलग अलग इलाकों में से कम एक जगह एवी रीते एक पंडाल बनाएलो गरबा पंडाल तेमा 23 मूर्तिओं स्थापित करी तेमा लोग आवीने दर्शन करी सके। जेवी रीते बात करी 12 ज्योतिर्लिंग से पूरा देश में तो 12 ज्योतिर्लिंग ने माध्यम थी केवी रीतने 12 ज्योतिर्लिंग को अलग अलग इलाकों में जाई सके अलग अलग प्रदेशों में से
તો તેમાં કેવી રીતે એક પંડાલમાં એક જગા 12 જ્યોતિર્લિંગ બી દર્શનનો લાભ મળેલો લોકો અલગ અલગ જગાથી આવી રહ્યા અમારી હાથે ખાસ કરીને એક આવ્યો છે તેના બી ખુશી કહાંથી આવ્યા તમે रानापुर जिला झाबुआ કેવું લાગ્યું મહારાજજી एक नंबर का महाराज जी का सुपर बहुत सारी पब्लिक आनंद फुल आनंद તો એવી રીતને વાત કરીને ખાસ કરીને અમારી હાથે જો આના જો ત્યુંના જો ભક્ત છે લોક લગાતાર શરૂઆતથી આવી રહ્યા ગુરુ ભક્ત છે ત્યું બી પૂછી કે આ ખાસ કરીને કેવી રીતનો जो यज्ञ हवन થાય છે ત્યું भी पूछी कि ये गुरु जी का महाराज का हवन यज्ञ कितने सालों से मतलब ये पहली बार इस बार हो रहा है किस तरह देखते हैं आप मतलब ये आयोजन हो रहा है अनुष्ठान हो रहा है नवरात्रि के समय किस तरह देखते हैं आप इस आयोजन को भैया ये मेरे हिसाब से हम लोग के अगर मैं जीवन काल की बात करूँ तो सबसे बड़ा आयोजन है, सबसे बड़ा महोत्सव है, विश्व का सबसे बड़ा अनुष्ठान यहाँ पे हो रहा है, चल रहा है। 22 तारीख से परम पूज्य गुरुदेव वसंत विजयानंद गिरी जी के सानिध्य में बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। तकरीबन आप अगर देखो तो 1 करोड़ कुमकुम अर्चन हो रहे हैं देवी जी के, और डेली 10 लाख हो रहे हैं कुमकुम अर्चन, और बहुत बढ़िया शानदार तरीके से अगर देखा जाए तो इतना दिव्य अनुष्ठान हो रहा है जहाँ पे आप देखो अनुष्ठान के अंदर आप ड्राई फ्रूट्स अगर देखो तो अधिक मात्रा में चंदन की लकड़ियों से, और बहुत ही दिव्य मतलब इसका हम लोग का किसी भी तरीके से या किसी भी शब्दों में इसका ये हम ये नहीं कर सकते कि कैसा क्या अनुभव हो रहा है। अनुभूति 12 ज्योतिर्लिंग बने हैं, बहुत अच्छा। ऐसा आयोजन कभी पहले इस तरह का देखा था नहीं, हम कभी भी ऐसा इस तरह का आयोजन देखने में नहीं आया है। और ये विश्व का सबसे बड़ा पंडाल है, 25 एकड़ में पंडाल फैला हुआ है। इसके अंदर 7000 किलो घी का यूज़ हो रहा है, 20,000 किलो मेवा चंदन की लकड़ी, और 12 ज्योतिर्लिंग है, और 23 दुर्गाओं की मूर्तियां हैं, और बहुत ही विशाल पंडाल, और लाखों की संख्या में रोज इना भक्त भोजन प्रसादी का आनंद ले रहे हैं। તો એવી રીતની વાત કરીને ખાસ કરીને આપું વાત કરીએ કે જે ઇન્દોરમાં પહેલી વાર દેખાવા મળ્યું કે પૂરા વિશ્વમાં આના પૂરા દેહની વાત કરીએ તો દેહમાં સૌથી મોટો વિશ્વ પાંડાલ બન્યો મતલબ ગરબા જેવી રીતે આપણે માતાજીના ગરબા દેખાય કે ગરબા એવી રીતે 23 માતાઓના અલગ અલગ મંદિરો છે અલગ અલગ તીર્થ સ્થાન છે લેकिन એક જગ્યા એવી રીતે સ્થાપિત કર્યો તાકી લોકો દુનિયાભરના આવી देखी શકે અને 12 જ્યોતિર્લિંગ છે અને કે શિવ ભગવાનની જે જ્યોતિર્લિંગ 12 की यहाँ अलग अलग जगह दर्शन करवाय તે આપણને ઇન્દોરમાં આપણે દેખવા મળે કે નવરાત્રિના जो ये महाराजजीના વિશ્વ પાંડાલ નામનું કે ગરબા પાંડાલ નામનું બનાવ્યું અને ફરી મોટું દેખવું લાયક છે તેની યાર હું બી આવ્યા અને હું તમારી માં ફેર એવી રીતની ખળ્યો અને ખબર્યો અને જાણકારી લઈને આવતા કાકા બાબા રામ